देवी देवताओं को पूजने में इनका योगदान रहता। मंदिर तुम बनाते हो और पड़े पड़े सोते रहते हो, पूजा करने जाती ये सवेरे सवेरे 4 बजे जग के स्नान करके मंदिर में। बोलो पुजारी से पूछो, पूजा करने के लिए सहयोग में ये जाती है, बोलो पहुंच जाती कि नहीं? मंदिर तुमने बनाए, हम ये नहीं कहते कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मंदिर बनाए, तुमने डिजाइनें बहुत अच्छी की, तुमने शिखर भी बना दिया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुम सो रहे। ये तुरंत जगती हैं, स्नान करती, हमारे मंदिर बगल में मंदिर है, हमें जाना है मंदिर। बोलो, और फिर ये मंदिर जाती हैं और पूजा में सम्मिलित होती हैं। पुजारी नहीं होता किसी मंदिर में तो स्वयं जो भी इन पर बन पड़ता है श्रद्धा भक्ति से अपने मन की पूजा कर देती हैं। जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती से प्रार्थना कर ली, पुष्प चढ़ा दिए और बोलो चली आती। तो देवी देवताओं को जल पुष्प इनके द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता है? जल्दी बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर इसके बाद ये लौट के आती हैं तो तुम्हें इशारा करती हैं, उठो जी, उठो जी। तो तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि चलो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, तुम भगवान को जल फूल दे करके आई हो। तुमने तुरंत आंख निकाली, नींद खराब कर दी तो चाय लाओ। क्यों भाई? ये एक ही शब्द निकल, नींद खराब कर दी तो चाय लाओ। पहले क्या मांगा तुमने? चाय मांगी, चाय। आज चाय पता नहीं क्या हो गई है चाय। एक बात सोचो, सवेरे सवेरे ना कुल्ला करना, ना मुंह धोना, ना आंख धोना, चाय उसको बेड टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेड टी। बेड पर पहले फर्स्ट टी मानी चाय। बेड पर मिले चाय। अच्छा तुमको बेड पर चाय मिली है? क्या मिला तुम्हें? बोले चाय। ना राम, ना श्याम, ना घनश्याम, चाय। तो दिन भर निकल गया चाय 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 में। क्यों निकल गया दिन भर के नहीं? किस में निकला? चाय चाय। भाई चाय के ऊपर चंदबिंदी और रख गई। सुबह में हो गई चाय। अब जिस मोहल्ले में जा रहा है चाय चाय चाय, बाजार में चाय चाय, कुलाहल कुतूहल कुलाहल अशांति। बोलो यही दिन भर मिला तुमको? नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह जगने की आदत बना लो और भगवान का नाम लेके चलो। चाय पाए छोड़ो, ये तो मिलती रहेगी चाय, कहां चली जाएगी? भग जाएगी क्या चाय? मिलेगी तुमको, लेकिन क्या कहो? राम राम राम। जगते समय क्या कहो? पहला शब्द निकलना चाहिए राम 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 राम। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बोलो, बन ही जाएगा, फायदा मिलेगा। करके तो देखो, करके देखो, कह के देखो, राम राम राम। बस राम राम कह के जैसे ही उठोगे तो सबसे पहले तो तुम्हारी आंखें जो निकल रही हैं ना क्रोध में, उनमें ठंडक आ जाएगी। क्यों आएगी कि नहीं आएगी? राम का नाम लेने से क्या आती है? विनम्रता आती है राम का नाम लेने से। जैसे परशुराम जी महाराज आए तो आंखें लाल थीं, घोर उधार भृगुनाथ रसानी, घाट सुबद्ध राम बरवानी। राम की वाणी ने क्या किया? बोले बांध दिया उसको। बांध दिया कि नहीं बांध दिया? तो सीधी सी बात यह है कि क्रोध अगर आता है तो उस क्रोध को बांधने के लिए जैसे राम की वाणी है वो बांध का काम करती है, वैसे ही क्रोध अगर आता है तो राम का नाम ये बांधने का काम करेगा, क्रोध को रोकने का काम करेगा। क्रोध वहीं रुक जाएगा और आपका मंगल होगा। नहीं तो क्रोध पाप कर मूल। ये क्रोध से ना जाने कितने प्रकार के पाप हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए राम कहा करो। क्या कहना है? जगते समय राम, सोते समय क्या कहना है? राम। जगते समय क्या कहना है? राम। ये सरल उपाय मैंने आपको बताए, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही बनेगा। आज भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती अब मैं कथा सुनाऊं? हाँ सुनो। संत और सत्संग, ये दोनों से अगर जीव जुड़ जाए, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से, संत और सत्संग, इन दोनों से अगर जीव जुड़ जाए तो उससे भगवान मिल जाएंगे। और उसके जीवन में सत्संग कल्प वृक्ष का काम करेगा। कल्प वृक्ष मानी जो भी आप मांगो कल्प वृक्ष के नीचे वो मिलेगा आपको।
तो सत्संग कल्प वृक्ष का काम करेगा, क्योंकि राम कथा कली कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद, कामद मानी कल्प वृक्ष, तो कथा क्या बन जाएगी? कल्प वृक्ष। ये रामायण में लिखा है, इसलिए कह रहे राम कथा कली, कलयुग में राम कथा क्या है? कामद, कामद मानी कल्प वृक्ष। राम कथा कली कामद गाई, बात है त्रेता की, लेकिन भविष्य की बात कह दी भगवान शंकर ने। इसका मतलब है भविष्य वक्ता, भूत भविष्य वर्तमान। बोलो तीनों पर अधिकार किसका है? जल्दी बोलो। भगवान शंकर का है। बोलो भूत भविष्य और वर्तमान। इसलिए उन्होंने कलयुग की बात कह दी। देखो द्वापर बीच में आएगा, इसके बाद फिर त्रेता के बाद कौन आएगा? द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग। लेकिन क्या बताया है पार्वती जी को शंकर जी ने? राम कथा कली कामद गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। हे पार्वती, द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी रहती है, लेकिन कलयुग के लोगों को सुलभ नहीं होगी। होगी क्या? संजीवनी बूटी कहां है? जल्दी बोलो। द्रोणागिरि पर्वत पर है संजीवनी बूटी। लाने की ताकत क्षमता केवल हनुमान जी में है और किसी में नहीं। नहीं तो थे तो जामवंत जी थे, गए गवाक्ष नल नील सब तो थे, अंगद सब थे, लेकिन संजीवनी बूटी कौन लाया? हनुमान जी लाए। वैद्य भी था सुखैन, जिसने बताया था कि बूटी वहां है, लेकिन वो भी नहीं ला सकता, वो भी नहीं ला सकता है। तो त्रेता में, कल्पना करो, त्रेता में संजीवनी बूटी द्रोणागिरि पर्वत पर है, आज भी है, पहले भी थी, आज भी है, नियम है वो। तो द्रोणागिरि पर्वत पर रहती है संजीवनी बूटी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसको लाने की ताकत किसमें है? जल्दी बोलो। केवल एकमात्र हनुमान में है और किसी में नहीं है। लेकिन संजीवनी बूटी घर घर में आ जाए और बड़ी सरलता से आ जाए, तो बोलो ईमानदारी से ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और जिसमें हनुमान जी अपना सिग्नेचर कर रहे हो कि हाँ ये संजीवनी है, तो फिर मानना पड़ेगा कि नहीं? वैद्य की बात छोड़ो, सुखैन वैद्य की बात छोड़ो, हनुमान जी स्वयं हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर रहे हो कि ये संजीवनी है, तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो सावधानी से सुनना। कल्प वृक्ष कहाँ है? बोले संजीवनी तो है कहाँ? द्रोणागिरि पर्वत पर। लेकिन कल्प वृक्ष कहाँ है? बोले कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष कहाँ है? बोलो स्वर्ग में है कल्प वृक्ष। कोई यदि आपसे पूछे कि कल्प वृक्ष कहाँ है, तो स्वर्ग में है। आप कहो महाराज कल्प वृक्ष मिले कैसे? तो मरो पहले, तो फिर मिले पर तब कल्प वृक्ष मिले, तो मरो तो पहले। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछ रहे भाई, बात में से बात निकलती है। अच्छा, और आप सब सुनने के प्रेमी भी हो, क्यों भाई? आप सब इतने अच्छे प्रेमी हो, तभी तो कथा सुना रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें निकाल रहा हूँ कि बहुत कम मंचों पर देखो कुछ बातें तो ऐसी हैं जो तुम लोग साथ रहते हो, तुम लोग साथ रहते हो कि कुछ बातें ऐसी निकल रही हैं जो कभी नहीं कही हैं और मुझे भी पता नहीं था कैसे निकल रही। ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये वैसी बनावटी पनावटी बात नहीं है कुछ, अपने आप, क्योंकि कहने वाला तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन कहलवा रहा है वो आपको दिखाई, कहने वाला तो दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझसे कौन कहलवा रहा है ये आपको दिखाई, इसका अनुभव मुझे हो रहा है, इसका अनुभव जो है मुझे हो रहा है। समझ गए हो कि नहीं? आइए सुनिए, कल्प वृक्ष कहाँ है? बोले कल्प वृक्ष है स्वर्ग में। तो हमें मिलेगा, मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा, तो मिल जाएगा, वहां स्वर्ग में जाओगे मिलेगा। मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप कहो महाराज राष्ट्रपति हम बन जाएंगे क्या, पद हमको मिलेगा? तो मैं एक बात कह दूं कि मिलेगा तो
लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पद तुमको मिलेगा वैसे ही मृत्यु आ जाएगी और तुम तुरंत मर जाओगे तो पद मिल जाएगा। तो तुम कहोगे महाराज बच्चे रहे, हमको नहीं चाहिए ऐसा राष्ट्रपति पद कि बैठते ही बैठने जावे और प्राण निकल जाए। क्यों? हार्ट फेल। तो मतलब क्या निकल रहा है? तो आप तैयार हो गए पद लेने के लिए, क्योंकि बैठने जा रहे हैं और प्राण निकल जाए देखते देखते, तो क्या फायदा है? इससे अच्छा तो जिंदा ही रहें तो ही ज्यादा ठीक है। कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग मिलेगा तब कल्प वृक्ष मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मृत्यु लोक में कल्प वृक्ष नहीं है। द्रोणागिरि पर्वत पर आज भी द्रोणागिरि है, लेकिन संजीवनी है, लेकिन उसकी पहचान केवल हनुमान जी के पास है और किसी के पास नहीं है। बोलो, अच्छा सुखैन जानता है तो सुखैन तो मर गया, अब है ही नहीं। हनुमान जी जानते हैं, वो अमर है। क्यों भाई? सुखैन दो ही जानते थे, सुखैन जानता था लंका का वैद्य, सुखैन जानता था, और या फिर हनुमान जी जानते हैं पहचान में। बोलो, द्रोणागिरि तो अभी भी है, कोई गया नहीं द्रोणागिरि, और पर्वत पर द्रोणागिरि में आज भी संजीवनी बूटी है, लेकिन सुखैन है नहीं, वो मर गया। और हनुमान जी हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं बताने वाले, वो जानते हैं। लेकिन हनुमान जी अगर हस्ताक्षर कर दें कि तेरे घर में संजीवनी आ गई कलयुग में, तो मानना पड़ेगा। तेरे घर में कल्प वृक्ष आ गया है, मानना पड़ेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कलयुग में याद रखना, द्वापर वालों को भी कल्प वृक्ष पाने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। ईमानदारी से बताओ, पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया कि नहीं किया? पांचों पांडवों ने क्या किया? भागवत सुनते हो, स्वर्गारोहण किया, यानी स्वर्ग गए। बोलो, गए कि नहीं गए स्वर्ग? ये पक्की बात है। कल्प वृक्ष मिला उनको स्वर्ग में, कन्फर्म मिला। अच्छा भैया, संजीवनी बूटी, अगर संजीवनी बूटी पांडवों को मिल गई होती तो ईमानदारी से बताओ, पांडवों के पुत्र जिंदा हो गए होते कि नहीं हो गए होते? बोलो, अश्वत्थामा ने जो मारे हैं, पुत्र मारे, बोलो वो जीवित हो गए होते? इसका मतलब संजीवनी मिल नहीं पाई, संजीवनी नहीं मिल पाई। और लक्ष्मण को मिल गई थी संजीवनी, तो बोलो उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बोलो, जग उठ के बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो सीधी सी बात है, द्वापर में भी संजीवनी जो है दुर्लभ हो गई पांडवों के लिए, नहीं तो पांडु पुत्र जो है जीवित हो जाते। दुर्लभ हो गया कल्प वृक्ष, नहीं तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ग गए, वो गए कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इन चारों युगों में सबसे महत्वपूर्ण युग होगा कलयुग। कलयुग, हाँ। बोले, कलयुग समनैयान जुग, कलयुग समनैयान जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतरि बिनहि प्रयास। बोलो, प्रमाण है कि नहीं? गाय राम गुण गण बिमल। बोलो, यहाँ राम जी का चरित्र ही गाया जा रहा है कि नहीं गाया जा रहा है? तो कलयुग समनैयान जुग, क्योंकि कलयुग में क्या है? बोले, राम कथा कली कामदी गाई, और सुजन सजीवन मूरी सुहाई। मैं आज प्रमाणित करके कह रहा हूं पार्वती, कलयुग में राम की कथा कल्प वृक्ष के समान होगी, और कलयुग में राम की कथा संजीवनी बूटी होगी। वृक्षों में कल्प वृक्ष, औषधियों में संजीवनी। अब बताओ, शंकर जी की बात हमें माननी पड़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो। और नहीं मानोगे तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है, तो मानना पड़ेगा। ये शंकर जी कह रहे हैं राम कथा। बोलो, कलयुग के लोग भाग्यवान हैं कि नहीं? जिंदा भी बैठे हो और कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, है? जिंदा भी हो, संजीवनी बूटी पास में है। इसका मतलब यह है कि जीवित व्यक्ति के हाथ में अगर संजीवनी है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। किसका भय समाप्त हो जाता है? मृत्यु का भय, क्योंकि संजीवनी मेरे हाथ में है, मैं मरूंगा ही नहीं, ये संजीवनी मेरे हाथ में है। अच्छा, मृत्यु का भय का मतलब समाप्त होने का कि मैं मरूंगा तो
लेकिन राम कथा रूपी संजीवनी मेरे पास है, इसलिए मरने के बाद कन्फर्म है मैं तरूंगा ही तरूंगा, तरूंगा ही तरूंगा। मेरा तरण तारण तो हो ही जाएगा, क्योंकि राम कथा रूपी संजीवनी मेरे हाथ में है। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है, जल्दी बोलो। राम कथा रूपी संजीवनी। किसके नीचे बैठे हो? राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे तुम सब बैठे हो। बोलो बैठे हो। और कल्प वृक्ष के नीचे अगर व्यक्ति उदास हो तो निश्चित रूप से उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई होगा नहीं। क्यों भाई, क्यों उदास हो? जब कल्प वृक्ष के नीचे हो तो जो मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अज्ञानता के कारण उदास हो। किसके कारण उदास हो? अज्ञानता के कारण उदास हो। इसलिए हम राम कथा के द्वारा आज तुम्हारी अज्ञानता को दूर करने आए हैं, तुम्हारी उदासीनता को दूर करने आए हैं और कल्प वृक्ष का प्रत्यक्ष महत्व बताने के लिए आए हैं। इसलिए ये राम कथा हो रही है कि कल्प वृक्ष की क्या महिमा है, संजीवनी की क्या महिमा है। और बोलो आज आप संजीवनी और कल्प वृक्ष दोनों का अनुभव कर रहे हैं प्रथम दिवस में। बोलो इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका सार क्या है। एक एक दिन आपको उस सार से जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा कि नहीं? आज तो कलश यात्रा में थोड़ा सा समय चला गया, कुछ औपचारिकताएं पूरी करने में भी समय चला गया, लेकिन फिर भी आप सबने कथा सुनने के लिए समय बचा ही लिया था। बचा ही लिया था समय कि नहीं? नहीं, ये सारा समय इसी में जा रहा है। कथा सुनने वालों को कथा सुनाई जाए। वो मैं भी बैठा था कि सुनाने के लिए बैठा था, लेकिन माइक मिले तब ना सुनाऊं। माइक तो दूर कर दिए थे इधर उधर, लेकिन जब पास में आ गए तो हमारा मन बढ़ गया सुनाने के लिए, मैंने सुना दिया। बोलो सुना दिया कि नहीं? तो अब आप सुनिए शंकर जी ने क्या कहा है कि राम कथा क्या है, कल्प वृक्ष है। राम कथा औषधियों में क्या है, संजीवनी बूटी है। और आज ये संजीवनी बूटी राम कथा के द्वारा आपको मिल रही है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान से धाम तिरूरी, अनुपान से धाम तिरूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी। अनुपान से धाम तिरूरी। रघुपति भगति ये संजीवनी बूटी है। बोलो ये भक्ति का वातावरण बन गया कि नहीं? ये तुम्हारे लिए क्या है, संजीवनी। इसको हमेशा रखना। किसको? भक्ति को। तो भक्ति को जब तुम लोग सब रखोगे तो संजीवनी तुम्हारे पास रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? और ये संजीवनी क्या करेगी? मारने वाला मारेगा, समय से काल आएगा, लेकिन तारने में नहीं रोक पाएगा वो। ये संजीवनी बूटी जो रघुपति भगति सजीवन मूरी है, ये अपना काम करेगी, अपना असर दिखाएगी और तुमको तार देगी। बोलो ये पैसा तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, याद रखना। ये राम कथा में जिन भाग्यवानों ने सहयोग दिया है अथवा आगे जो देने का मन बना रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहां दिया हुआ दान तुम्हारा सार्थक सिद्ध होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए उदारता पूर्वक मुक्त हस्त से इसमें सहयोग करना, दान देना और पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सहित कथा में उपस्थित होना। क्योंकि आज तो दूरभाष की क्रांति में सूचना 1 सेकंड नहीं लगता है, पहुंच जाती है सूचना। क्यों भाई? मैसेज डाल दो, चाहे आप डायरेक्ट बात कर लो। बोलो भाई पहुंच जाती है सूचना कि नहीं पहुंच जाती है? तो निश्चित रूप से कथा के लिए आमंत्रित कर दो। और आजकल तो सबके पास वाहन साधन है, आएंगे वो चले जाएंगे। ये भी चक्कर नहीं है कि रात को खवाएं फिर सोआवें।
किसी को फुर्सत नहीं है भैया, 50 किलोमीटर से भी कोई आएगा तो साधन से आएगा और सुन के चला जाएगा। और यदि रुक भी जाए तो सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेवा करने का अवसर भी मिल रहा है। इसलिए सेवा मिल जाए ऐसे समय पर, तो मैंने आपको क्या बताया? सेवा धर्म हमारा है। बोलो, हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा धर्म बताया कि नहीं बताया? अभी हमने प्रथम दृष्टिया जब प्रवचन प्रारंभ किया था तो उसमें किस धर्म से जोड़ा था? आपको सेवा धर्म से जोड़ा था। हमने संजीवनी बूटी भी राम कथा में आपको प्रदान की, मैंने कल्प वृक्ष भी राम कथा के माध्यम से आपको दिया, और सेवा धर्म का पाठ भी मैंने पढ़ाया। बोलो, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो ये सारे लाभ आपको एक साथ मिल रहे हैं। अब इन लाभों से वंचित नहीं रहना है और अपने साथियों को, चिर परिचित लोगों को, नाते रिश्तेदारों को इस लाभ से जोड़ना है, सभी को जोड़ना, ये आपका परम धर्म है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, कलयुग में इसकी बड़ी महिमा और कलयुग के लोगों को बड़ा आधार मिलेगा। और ये ग्रंथ जो है कलयुग के लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है, बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। इसलिए पार्वती तुम्हें धन्यवाद है।